हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम जैसे कोई विंडो करते हैं अपने लैपटॉप में, अपने पीसी में, तो उसके जो डेस्कटॉप आइकन्स होते हैं ना, वो शो नहीं होते। तो ये हमें बहुत प्रॉब्लम होती है कि डेस्कटॉप आइकन्स हमें शो नहीं होते। हमें सर्च बार में जाके अपने डेस्कटॉप आइकन्स सर्च करने पड़ते हैं और वो डिस्प्ले पर शो नहीं होते। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम अपनी पीसी या लैपटॉप की विंडोज़ पर डिस्प्ले डेस्कटॉप आइकन्स कैसे शो करते हैं, कैसे हम अपनी थीम्स की सेटिंग करते हैं और कैसे हम किसी भी सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल कर सकते हैं, और हम विंडोज़ की बेसिक सेटिंग के बारे में जानेंगे। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। तो चलते हैं हम अपनी स्क्रीन पर। ये देखें, आपके सामने ये विंडोज़ मेरी ओपन है। आपको ये शो हो रहा है कि मेरे डेस्कटॉप आइकन्स मेरी स्क्रीन पर मौजूद नहीं हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम कैसे अपने डेस्कटॉप आइकन्स को अपनी स्क्रीन पर लेके आते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, उसके लिए मैं सबसे पहले तो क्या करूँगा, मैं सर्च बार में जाऊँगा। सर्च बार में मैं क्या सर्च करूँगा, मैं सर्च करूँगा थीम्स एंड रिलेटेड सेटिंग। अब ये देखें, आपको शो हो रहा है थीम्स एंड रिलेटेड सेटिंग और इसका आइकन शो हो रहा है। आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा। इसमें आपको विंडोज़ के तमाम फीचर्स मिलेंगे, जैसे आप अपनी विंडोज़ का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, उसके कलर्स चेंज कर सकते हैं। जैसे ये पॉपअप मैसेज शो होता है, एक पॉपअप स्लाइड बार शो होता है विंडोज़ का, आप उसका कलर्स चेंज कर सकते हैं। आप अपनी विंडोज़ को लॉक स्क्रीन कर सकते हैं। आप अपनी विंडोज़ के थीम्स चेंज कर सकते हैं। यानी ये सारी चीज़ें आप अपनी विंडोज़ पर इजीली कर सकते हैं। तो बैकग्राउंड से आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, आप स्क्रीन को फिट कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। आप अपनी बैकग्राउंड यानी विंडोज़ में बैकग्राउंड में पिक्चर्स भी लगा सकते हैं, सॉलिड कलर्स लगा सकते हैं, स्लाइड शो भी दे सकते हैं। यानी ये विंडोज़ आपको बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, यानी बहुत सारे फीचर्स प्रोवाइड करता है ऐसे सेटिंग्स के। अब हम बात करते हैं मेन कि हम कैसे अपने विंडोज़ पर ये लेके आते हैं आइकन्स। ये मैं थीम्स और रिलेटेड सेटिंग में जाता हूँ। ये मैं गया थीम्स एंड रिलेटेड सेटिंग में, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। आपके सामने ये इंटरफेस शो हो गया इसका। अब हम क्या करेंगे, ये देखें, कहता है ये थीम सेटिंग के लिए और रिलेटेड है, ये एडवांस साउंड सेटिंग है, ये डेस्कटॉप आइकन सेटिंग है। मैं इस पर क्लिक करता हूं तो आपके सामने ये एक पॉपअप विंडो शो हो गई है, जिसमें आपके सामने डेस्कटॉप आइकन्स शो हो रहे हैं। इनमें क्या क्या आपको शो हो रहा है, इसमें आपको कंप्यूटर का आइकन शो हो रहा है, हमें रिसाइकल बिन का शो हो रहा है, यूज़र फाइल का शो हो रहा है, कंट्रोल पैनल का शो हो रहा है, इसके अलावा नेटवर्क का भी शो हो रहा है। अब इसमें से हमें जो जो आइकन्स चाहिए हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे मुझे कंप्यूटर का चाहिए, मुझे रिसाइकल बिन का चाहिए, मुझे यूज़र फाइल का चाहिए, मुझे कंट्रोल पैनल का चाहिए, इसके अलावा मुझे नेटवर्क का भी चाहिए। ये सारे आइकन ज़रूरी होते हैं, क्योंकि कंप्यूटर में आप कंप्यूटर का एक्सेस कर सकते हैं। आप रिसाइकल बिन में रिसाइकल बिन को, जिसमें आप कोई डेटा डिलीट करते हैं, आप उस डेटा को भी एक्सेस कर सकते हैं, डिलीटेड डेटा को। यूज़र फाइल से आप यूज़र फाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल पैनल से आप कंट्रोल पैनल को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप नेटवर्क को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। नेटवर्क में भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। नेटवर्किंग के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। अब मैं क्या करता हूँ, इस पर मैं अप्लाई कर देता हूँ। अप्लाई करने के बाद मैं इसको ओके कर देता हूँ। अब जैसे ही मैं अप्लाई करने के बाद इसको ओके करता हूँ ना, तो हमारे जो डेस्कटॉप आइकन्स है ना, वो हमें शो हो जाएंगे। अब ये देखो, अब ये हमारे सामने आइकन्स शो हो गए हैं। ये कंट्रोल पैनल का भी आइकन शो हो रहा है, रिसाइकल बिन का भी शो हो रहा है, नेटवर्किंग का भी शो हो रहा है, पीसी का भी शो हो रहा है। अब ये सारे आइकन्स आपको शो हो रहे हैं। तो ऐसे हम अपने आइकन्स को अपने डिस्प्ले पर शो करवाते हैं। मैं इसको सॉर्ट कर लेता हूँ। ये देखें, मैंने जैसे इसको सॉर्ट किया तो ये
तरतीब में आ गए। अब हम देखते हैं हम किसी भी सॉफ्टवेयर को डिलीट करना चाहते हैं तो हम कैसे उसको डिलीट कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, हम उसके लिए कंट्रोल पैनल में जाएंगे। कंट्रोल पैनल में आपको इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। इसको ओपन करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा जिसमें आप अपने कंप्यूटर सिस्टम की सिक्योरिटी को भी टाइट कर सकते हैं, यूज़र अकाउंट्स चेंज कर सकते हैं, यानी आप अपने अकाउंट्स की एक्सेस किस किस को देखना चाहते हैं आप नेटवर्क और इंटरनेट को सेट कर सकते हैं, अपीयरेंस को सेट कर सकते हैं, हार्डवेयर अटैच कर सकते हैं, जैसे आप प्रिंटर अटैच कर सकते हैं, आप कोई भी इनपुट डिवाइस अटैच कर सकते हैं, आप ब्लूटूथ ऐड कर सकते हैं, आप मोबिलिटी ऐड कर सकते हैं, आप अपनी विंडोज़ का टाइम, क्लॉक, लैंग्वेज, रीजन, ये सारी चीज़ें आप अपनी चेंज कर सकते हैं। यानी विंडोज़ की सेटिंग आप अगर ख़ुद करते हैं तो आपको सारी चीज़ें ये अंडरस्टैंड हो जाएगी कहाँ से आप क्या क्या चीज़ें चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आप अनइंस्टॉल में जाके आप अपने जो भी सॉफ्टवेयर का अनइंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप उसको अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैं इनमें से कोई भी सॉफ्टवेयर अगर मैं डिलीट करना चाहता हूँ, मैं क्या करूँगा, उस पर डबल क्लिक करूँगा। डबल क्लिक करने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं उस पर अब ये देखें आपको पॉपअप मैसेज शो हो रहा है कि आर यू वांट टू कम्प्लीटली रिमूव शेयर इट, क्या आप कम्प्लीटली रिमूव करना चाहते हैं शेयर इट। मैं करता हूँ यस। तो ये क्या करेगा, मेरी जो भी फाइल्स है ना शेयर इट के रिलेटेड, ये ऑल फाइल्स क्लियर कर देगा, यानी तमाम डेटा ये उसका डेल कर देगा। तो ऐसे आप अपने सॉफ्टवेयर को किसी भी सॉफ्टवेयर को फाइल्स को अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो ऐसे हम अपने डेस्कटॉप आइकन्स को शो करवा सकते हैं और अपने किसी भी सॉफ्टवेयर को डिलीट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।